यार मुझसे जीमैट नहीं हो पाएगा। एक तो मैंने जीमैट के बारे में इतने सारे लोगों से इतनी सारी बातें सुनी हुई हैं ना कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। दोस्तों, अगर आपने भी जीमैट के बारे में अलग अलग लोगों से 10 अलग अलग बातें सुन रखी हों और इसलिए आप जीमैट को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से जीमैट के बारे में सुन रखे होंगे अगर आप लोगों से बात करते हैं तो। और इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको जीमैट के बारे में, जीमैट प्रिपरेशन के बारे में या 1 ईयर MBA प्रोग्राम के बारे में या फिर एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम के बारे में जानना है तो कहीं और जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे वीडियोस के लिंक्स डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले ये बताइए कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस और पॉडकास्ट आने वाले हैं। थोड़े टाइम में मैं रिलीज करूंगा उनको और मैं नहीं चाहता आप कुछ भी मिस करें। तो बस इंतजार किसका है, बने रहिए मेरे साथ। चलिए तो बात करते हैं मिथ नंबर 1 की। लोगों को लगता है कि जीमैट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बाहर जाने के लिए, बाहर के B स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए ही एक एग्जाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही बहुत सारे टॉप B स्कूल्स 1 ईयर MBA के लिए और एग्जीक्यूटिव MBA के लिए जीमैट लेते हैं, और सिर्फ जीमैट ही लेते हैं। तो अगर आपने मेरा 1 ईयर MBA से रिलेटेड या फिर एग्जीक्यूटिव MBA से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने जैसा बोला मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे लिंक्स पड़े हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। मिथ नंबर 2, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जीमैट इंग्लिश वोकैब को टेस्ट करता है, वोकैबुलरी का टेस्ट है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीमैट के लिए आपको कोई वोकैब रटने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, और अगर अच्छी नहीं है तो आपको पूरा प्रोसेस है उसको पढ़ने का। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है और अच्छे से पढ़नी है। सारे के सारे सेक्शंस जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उससे हो जाएंगे, कहीं और जाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिथ नंबर 3, लोगों को ये लगता है कि इतने साल हो गए पढ़ाई नहीं करी, कब से हम जॉब कर रहे हैं या फिर अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो अब वो एप्टीट्यूड या मैथ के क्वेश्चंस या इंग्लिश कैसे सॉल्व होगी, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जीमैट में जिन भी B स्कूल्स में आपको एडमिशन लेना है उनका बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आपको मिनिमम कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे वो जॉब का वर्क एक्सपीरियंस हो या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका अपना फैमिली बिजनेस है या फिर उसका हो, किसी भी चीज़ का आपके पास एक प्रॉपर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ही जीमैट के थ्रू B स्कूल्स में एडमिशन मिलता है। चाहे वो कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो ISB हो, चाहे वो IIMs हो, सबके क्राइटेरिया थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन सबको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो आपके साथ में जो लोग और भी B स्कूल ज्वाइन करेंगे वो सब आपकी वाली सिचुएशन में ही हैं। मैं खुद इसी सिचुएशन में था जब मैंने जीमैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो इस चीज़ से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस है जीमैट को प्रिपेयर करने का। कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए लिंक, जैसा मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए, एकदम तरीके से आपको सब कुछ बताया हुआ है उसमें। मिथ नंबर 4, लोगों को ऐसा लगता है कि जीमैट एक स्पीड टेस्ट है, जितनी जल्दी फटाफट आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे बस आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कोई स्पीड टेस्ट एज सच नहीं है। किसी भी दूसरे एग्जाम की तरह जीमैट में भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको पता होता है कि इतने ही क्वेश्चंस आएंगे इस सेक्शन में और मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। अब किसी भी एग्जाम की तरह अगर आप टाइम डिवाइड नहीं करोगे हर क्वेश्चन के लिए, तब तो आपको हड़बड़ी करनी ही होगी। तो कोई स्पीड टेस्ट नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस इस तरह से है कि आपको पता है कि मुझे 1 घंटे में सपोज 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फिर आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हर क्वेश्चन में 2-2 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा,
तब आपके लिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऐसा ही होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लेते हो तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में या उसके आगे वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा थोड़ा कम टाइम लेने की जरूरत होती है। वो तो किसी भी एग्जाम में होता है, नहीं तो क्वेश्चंस छूट जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड में करो, चाहे कितना भी गलत करो, नहीं। सही क्वेश्चंस करने होंगे आपको, तभी स्कोर आएगा। गलत करके और सिर्फ जल्दी करके मार्क्स नहीं आएंगे। मिथ नंबर 5, लोगों को यह भी लगता है कि जीमैट सिर्फ एक्यूरेसी का टेस्ट है, मैं सारे क्वेश्चंस कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन जितने भी करूं सही करूं। ये तो आप कर भी मत देना, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई सेक्शन में क्वेश्चंस छोड़ दिए लास्ट में या छूट गए लास्ट के क्वेश्चंस, तो जीमैट इतनी हैवी पेनल्टी लगाता है कि आपने जितने क्वेश्चंस सही करे होंगे इतनी ज्यादा नेगेटिव स्कोर आपका उसमें लग जाएगा कि आपको फाइनली जब आपका स्कोर आएगा तो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ठीक करे थे, ये क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी बिल्कुल नहीं सोचना है। क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। क्वेश्चंस के लिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम निकाल के उस क्वेश्चन को सही से करना होगा और सारे क्वेश्चंस करने होंगे, छोड़ने तो हैं ही नहीं। मतलब बीच में तो जीमैट वैसे भी आपको अलाउ नहीं करता है क्वेश्चंस को स्किप करने के लिए। नए फॉर्मेट में क्या हुआ है कि पीछे जाके आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन अगर आप लास्ट में टाइम की कमी से क्वेश्चंस छोड़ देते हो तो फिर ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ऐसा मत कीजिएगा। मिथ नंबर 6, लोगों को लगता है कि जीमैट की प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 3 मंथ्स का काम है, सब लोग 3 महीने में प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जब कॉलेज में एडमिशन लेना होगा उससे थोड़े टाइम पहले, 3 साढ़े 3 महीने पहले मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, एग्जाम दूंगा और कॉलेज के अंदर। ऐसा नहीं होता है। किसने कहा आपसे कि ऐसा होता है? सबकी अपनी अपनी स्पीड है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की, चाहे वो जीमैट हो या चाहे वो कैट हो या कोई और भी एग्जाम हो जो 20 स्कूल्स के लिए दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 मंथ्स में जीमैट हो जाएगा। जीमैट का सिलेबस काफी वास्ट होता है, तो कितने लोगों को 4 to 6 मंथ्स लगते हैं, किसी किसी को साल भी लगता है, किसी को और ज्यादा भी लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी देने पड़ते हैं अपना स्कोर ठीक करने के लिए। तो मैं हर किसी को यही सजेस्ट करता हूं कि जब भी आपके 20 स्कूल का जो आप टारगेट कर रहे हो 20 स्कूल, उनकी एप्लीकेशन डेडलाइंस जब हो, आप उससे काफी महीने पहले का टाइम लेकर जीमैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि प्रिपरेशन में आपको कई महीने लग सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा, सेंटर का आपको अपॉइंटमेंट भी कुछ टाइम के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आज मांगा कल मिल गया, ऐसा भी नहीं होता, तो कुछ टाइम के बाद मिलता है। इन सब चीजों में टाइम जाता है। और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो आपको दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी ट्राई करना पड़ेगा। उसके लिए जब आप ट्राई करोगे तो आपको थोड़े महीने का टाइम और चाहिए, 1 से 2 महीने का टाइम मिनिमम और चाहिए अपनी चीजें रिवाइज करने के लिए, जो गैप्स हैं उनको देखने के लिए, राइट। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि 3 महीने में जीमैट का एग्जाम हो जाएगा। कम से कम आप 7 से 8 महीने या उससे ज्यादा लेकर चलिए, तभी आपका ये एग्जाम ठीक से क्लियर होगा। मिथ नंबर 7, लोगों को यह लगता है कि मैंने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, चाहे मैंने ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन किया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का अपना मटेरियल होता है, तो मैं फिर ऑफिशियल गाइड का यूज क्यों करूं? ऑफिशियल मटेरियल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्यों करने हैं मुझे? वो लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, उनके क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं। ऐसा सोचना ठीक नहीं है आपके लिए। मैं रीजन आपको बताता हूं। रीजन इसका यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूट कितना भी अच्छा हो या कितने भी अच्छे से क्वेश्चंस को डिजाइन कर रहा हो, जो जीमैट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट या जो पैटर्न होता है वो एक्चुअली जीमैट की ऑफिशियल मटेरियल में ही होता है। रीजन, उस ऑफिशियल मटेरियल को उन्होंने डिजाइन ही इस तरह से किया होता है कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या फिर पुराने क्वेश्चंस जैसे सिमिलर क्वेश्चंस यहां पर होते हैं ऑफिशियल गाइड में, ठीक है। तो उसको एग्जैक्टली कोई इंस्टीट्यूट मैच कर दे 100%, ऐसा तो देखिए इतना इजी नहीं है इसको करना। बहुत ज्यादा कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा हो सकता है मैच कर ले, लेकिन पूरी तरह से पैटर्न मैच नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस जीमैट के ऑफिशियल मटेरियल से प्रैक्टिस करने में ही लगाना चाहिए।
आप अपने कोचिंग के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए उनके मटेरियल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीमैट के ऑफिशियल गाइड से साथ में ही प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपको डिफरेंस पता चलेगा, खुद आप कहोगे कि डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि उनका और इनका बिल्कुल सेम है, आपको सेम नहीं लगेगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा। आपको स्कोर में भी इनफैक्ट पता चलेगा जब आप मॉक्स दोगे, अपने इंस्टीट्यूट के मॉक्स दोगे और ये जीमैट mba.com के थ्रू जो मॉक्स हैं वहां से आप मॉक दोगे। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। अच्छा, ऑफिशियल मटेरियल आपको मिलेगा कहां से? ऑफिशियल मटेरियल दो तरह से आप ले सकते हैं, या फिर mba.com वाली वेबसाइट से जाके ऑनलाइन फॉर्मेट में आप ऑफिशियल मटेरियल ले सकते हैं, जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अमेजॉन की वेबसाइट या उसके ऐप पे जाइए और वहां से आप पेपर बैक या हार्ड कॉपी की फॉर्मेट पे मटेरियल परचेज कर सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस जीमैट प्रिपरेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो वीडियोस चेक कर लीजिए, आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। मिथ नंबर 8, लोगों को ये लगता है, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको ये लगता है कि जीमैट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं तभी करूंगा जब मेरी सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। पहले मैं जो है क्वांट की सारी थ्योरी खत्म कर दूं, या पहले मैं इंग्लिश की सारी थ्योरी खत्म कर दूं, उसके बाद ही करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उससे पहले करने का क्या फायदा? ऐसा नहीं होता है। टॉपिक बाय टॉपिक ही हमेशा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक वास्ट है। आप जब टॉपिक की थ्योरी पढ़ते हो तो आपके ब्रेन को उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले उस थ्योरी को आप एब्जॉर्ब करोगे, अब जब वो फ्रेश है आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, तो फिर आप अगर तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ऑफिशियल गाइड के, अपने इंस्टीट्यूट के, तब आपको समझ में आता है कि ये थ्योरी एक्चुअली इन क्वेश्चंस के लिए थी। अगर आप थ्योरी 10 चीजों की पढ़ लोगे और उसके बाद 1 महीने 2 महीने बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप आधी चीजें भूल जाओगे, आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत होगी, आप टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप साथ में टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चंस करोगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करोगे, ऐसे नहीं 4, 10, 15 कर लिए हो गया, नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जब तक वो सारे क्वेश्चंस हर डिफिकल्टी लेवल के आपके दिमाग में ना बैठ जाएं, पूरी तरह से आ जाने चाहिए यहां पे। उससे फायदा ये होगा कि 1 महीने बाद जब आप दोबारा उस टॉपिक के क्वेश्चंस देखोगे, या कभी भी उस टॉपिक के क्वेश्चंस जब आप दोबारा देखोगे, तो आपको डर नहीं लगेगा उससे, आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, क्योंकि आपको पता होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैंने तो बहुत सारे किए हैं, आपको ये लगेगा। मिथ नंबर 9, लोगों को ये लगता है कि आईएम्स में या जो भी टॉप 20 स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन तभी मिलता है जब 700 से ऊपर स्कोर हो जीमैट में। ऐसा नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आईएम्स हो या कोई भी दूसरे टॉप 20 स्कूल्स हो, वो हर रेंज के जीमैट स्कोर्स के स्टूडेंट्स की शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और उनको एडमिशन देते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना है कि मैं 700 क्रॉस करूंगा तभी ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जरूर होता है कि जीमैट में आपका स्कोर जितना ज्यादा बेटर होगा, आपके चांसेस शॉर्टलिस्टिंग के बढ़ जाते हैं, लेकिन इसको कोई गारंटी नहीं होती है इसके बाद भी, क्योंकि जीमैट सिर्फ एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपका पुराना एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें, और प्रोफाइल में जिस तरह के क्वेश्चंस भी स्कूल पूछते हैं उनका आपने कैसे आंसर किया है, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लोगों ने आपके बारे में क्या कहा है, ये सारी चीजें कंसीडर होती हैं, तब जाके आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। जीमैट सिर्फ एक क्राइटेरिया है, तो 100% जीमैट के बेसिस पे होता है ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। जीमैट एग्जाम में जितना बेटर आप स्कोर ला पाए उतना अच्छा, उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ेंगे, लेकिन अकेली उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। मिथ नंबर 10, लोगों को यह भी लगता है कि अगर जीमैट में एक बार में मेरा स्कोर नहीं आया तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम तो एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही दे पाऊंगा, अब तो फिर सारी प्रिपरेशन मुझे फिर से करनी पड़ेगी, पूरे साल वेट करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बिल्कुल गलत है। आप mba.com की वेबसाइट पे जाइए, FAQs में जाइए, जीमैट फोकस के सेक्शन में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो होता क्या है कि किसी भी 365 डेज के अंदर अंदर आप 5 बार जीमैट के अटेम्प्ट दे सकते हो। हाँ, ये बात सही है कि फीस हर बार आपको देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक बार की फीस में आपने 5 बार एग्जाम दे लिया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप एग्जाम बार बार दे सकते हो और पूरी लाइफ टाइम में 8 अटेम्प्ट्स आपको जीमैट देता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है, और अगर फर्स्ट टाइम में आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक साल आपको वेट नहीं करना है। आप और 1 या 2 महीने प्रिपरेशन करके अपने वीक एरियाज को कवर करके जीमेट का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी इन सारे वीडियो से। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला बहुत सारे वीडियोस और पॉडकास्ट आने वाले हैं इस चैनल पे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप कुछ भी मिस करें। तो बस बने रहिए मेरे साथ।